ज़रा सैलाब पे बात कर लेते हैं। केपी के शुमाली इलाका जात, वहाँ सैलाब आया। कराची में भी सैलाब आया। अब वहाँ पर सिचुएशन क्या है? कितने लोग मुतासिर हुए हैं? कराची में तो सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब है। हुँ, केपीके में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, वो तो हम डेली बेसिस पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं जी। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं इस हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक हैं और हुँ, ये भी इत्तलात हैं कि फ़ील्ड मार्शल ने भी जी। रेस्क्यू में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की है अच्छा। और उनकी हौसला अफ़ज़ाई की है और उन्हें हुँ, एप्रिशिएट किया है और एक्सीलेंट। हदायत की है कि कम से कम जो है वो नुकसान ठीक है। उससे जो है वो बचा जाए और हुँ, लोगों को महफूज बनाया जाए, उनकी ज़िंदगियों को और उनकी रिहाइशगाहों को और उनके माल मवेशियों को हुँ, और फ़ील्ड मार्शल ने मुलाकात की है जाके मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले जवानों से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ वो भी दौरे कर रहे हैं ठीक मुतासरा है, इलाकों के ठीक और वो है। मुतासरीन से मिल रहे हैं हुँ, और वहाँ की इंतज़ामिया से मिल रहे हैं और उनको हुँ, हिदायत कर रहे हैं और वफ़ाक की जो है केपीके के हवाले से और ज़ाहिर है कि अब कराची के हवाले से भी पूरी जी। सपोर्ट हासिल है। अब जो है नुकसान केपीके का जो है उसका तो अभी तक कोई तख़मीना नहीं लगाया जा सका। वो हुँ, तो अली मीन गंडापुर जो हैं वही रिपोर्ट जारी करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। अलबत्ता ये है कि इससे कबल कभी भी सैलाबी सूरत-ए-हाल में केपीके में, स्वात में, बुनीर में और दीगर मुल्हिका जो शुमाली इलाका जाते हैं, इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। और एक कभी जो नहीं हुआ। क्लाउड हुँ, बर्स्ट वाला हुँ, ये मामला है और उसके बाद एक पत्थरों का और दरख्तों का सैलाब ये इससे पहले कभी देखा नहीं गया। तो बिल्कुल। इस तरह की सूरत-ए-हाल से वो 2-4 हैं और कराची में मुर्तज़ा वाब साहब जो है ना, वैसे तो वो बड़े एक्टिव आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त मैंने उनको पाया, लेकिन वो भी कोई फ़िल्मी सीन कर रहे थे, वो बारिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी उन्होंने। अब माइक लगे अच्छा, हुए हैं, सारे बारिश में प्रेस ठीक है, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो ठीक अपने है। इंतज़ामात बता रहे हैं। एमकेएम की लीडरशिप उन पे तनकीद कर रही है, जमात हुँ, इस्लामी पूरा चढ़ी हुई है हुँ, कि कराची जो है ना, वो डूब गया है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है। सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह पूरा तबाह हो तरह गया तबाह है और है। यस, तालीमी इदारे बंद बंद है। हैं, दफ़ातर हुँ, बंद हैं, लोग हुँ, घरों में महसूर होके रह गए हैं हुँ, और बिल्कुल एक अजीब खौफ पाया जा रहा है कराची में, बिल्कुल। सैलाबी सूरत-ए-हाल में और हुँ, मुर्तज़ा अब आपका मैं मंज़र बता रहा हूँ कि वो बारिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बारिश हो रही, माइक लगाए हुए, उन्हें ये नहीं पता कि वो बेचारा कैमरामैन जो लेके आया ना कैमरा और रिपोर्टर, हुँ, वो इंतज़ामिया ने उनसे पैसे वसूल कर लेने अगर कैमरा ख़राब हो गया पानी की वजह से और माइक ख़राब होगा। मुर्तज़ा हाँ, वाब साहब ने अपनी एक्टिंग पूरी की वहाँ पे, बारिश तेज़ हुई, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने आए थे ठीक है। सैलाब की सूरत-ए-हाल और कराची में बारिश के जो असरात हैं और जो उसकी रोकथाम के लिए जो इंतज़ामात है उस पे। ख़ैर वो बड़ी-बड़ी बातें करके चले गए हैं लेकिन पिछले 2-3 दिन से हुँ, सूरत-ए-हाल बहुत ही ख़राब है कराची में। तो हम वीडियोज़ देख रहे हैं, अ गाड़ियों में पानी आ गया है। मैं कह रहा हूँ कि 24 घंटे, 36 घंटे गुज़रने के बावजूद जो है, वो जो एक दावे थे, वो पानी जहाँ खड़ा है, वो वहीं का वहीं है। वो वही है, पानी की बिल्कुल। जो है ना, उसमें हुँ, इज़ाफ़ा हो रहा है इज़ाफ़ा हो रहा है। मिक़दार हुँ, में, लेकिन पानी कम नहीं कम हो रहा। नहीं हो कहीं रहा। भी पानी उतर नहीं रहा, कहीं भी पानी जो है ना, वो उसका बहाव वो ये लोग नहीं यकीनी बना पा रहे हुँ, और इस तरह की सूरत-ए-हाल है और अगर खुदा ना ख़ास्ता अ, दोबारा बारिश होती है, जितनी बारिश इससे पहले हो चुकी है, तो बड़ी खौफ़नाक सूरत-ए-हाल होगी कराची के लिए, बहुत खौफ़नाक हुँ, सूरत-ए-हाल होगी और लोग कराची ट्रैवल करने से भी अब कतरा कतराते रहे हैं। हैं, हुँ, दूसरे शहरों से और दूसरे मुल्कों से भी। हुँ, जो फ्लाइट्स कराची आ रही थी, वो बंद कर उनमें दिए। नहीं, बंद नहीं की हैं, लेकिन उनमें तादाद जो है हुँ, मुसाफ़िरों की, कम हो गई है। कराची आमद जो है, हुँ, पूरे मुल्क से और दुनिया भर से, वो बहुत कम है इस वक़्त ठीक है। और एक खौफ़ की फ़िज़ा है और बिल्कुल जो है इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत हुँ, इस हवाले से बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है, बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। बिल्कुल। इस सैलाबी सूरत-ए-हाल और बारिश को के जो इस वक़्त असरात हैं, उससे लोगों को बचाने के लिए। सर मूविंग फॉरवर्ड राशिद मिन्हास, निशान हैदर, उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। अच्छा वो असल में तो उनकी जो है शहादत वो 19 अगस्त को हुई थी, राशिद मनास की 19 अगस्त को। 19 अगस्त को हुँ, और ज़ाहिर है कि उनकी जो बरसी की तकरीबात हैं, वो मुल्क भर में शान-ए-शान तरीके से मनाई जा रही हैं हुँ, और वो निशान हैदर हैं बिल्कुल। और ये उनका 54th डेथ एनिवर्सरी है उनकी, हुँ, योम शहादत है और ये बहुत बड़े हीरो हैं पाकिस्तान की नो डाउट। जो तारीख़ है हुँ, उसके राशिद मन्हास जो हैं, जिस तरह मेजर अज़ीज़ भट्टी हुँ, जिस तरह
एम आलम थे और जिस तरह बहुत नाम हैं इस तरह के। अच्छा ये है कि इनकी अज़ीम कुर्बानी जो है हिम्मत और फ़र्ज़ से लगन की आला रवायात की मज़हर है और आज के दिन पायलट राशिद मनास ने गैर मामूली यानी कि जो 19 अगस्त का दिन था जी। अज़म का जो है वो मुज़ाहरा किया। ये 1971 की जंग की बात है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने जाम शहादत नोश किया। 1971 की जो जंग थी इंडिया के साथ इनका लाजवाब जज़्बा, वफ़ादारी और हुब्बुल वतनी मुसल्लह अफ़वाज और कौम के लिए एक लाज़वाल तरग़ीब का बायस है। इनकी बहादुरी की दास्तान हमारे कौमी ज़मीर को आज़ादी की कीमत और मादरे वतन के दफ़ा के लिए दरकार हौसले की लाज़वाल याद दहानी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को इनकी लाज़वाल मिरास को शानदार ख़राज तहसीन जो है वो पेश करते हैं। हुँ, राशिद मनास का नाम कौम की तारीख़ में हमेशा वफ़ादारी, हौसले और फ़ख्र की अलामत के तौर पर महफ़ूज़ रहेगा और बल्कि 20 अगस्त थी इनकी जो है ना डेथ डेट डेथ डेथ एनिवर्सरी एनिवर्सरी 20 20 अगस्त अगस्त। जी। बिल्कुल 20 अगस्त है हुँ, और ये 1971 में इन्होंने जो है वो दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया था और जानम हासिल किया अनगिनत भारतीय फ़ौजियों को हुँ, और इसी लड़ाई के दौरान जो है उन्होंने जाम शहादत नोश किया और ये असल में कौम के वो हीरो हैं नो डाउट जिनका नाम जो है वो तारीख़ में हमेशा रहेगा, याद रखा याद जाता रहे। है और ज़रूर। जो एक आपका चेहरा आपके मुल्क का सेहरा और ये जो पाक सरज़मीन शादबाद है और ये जो चाँद सितारा है, ये असल में ये फ़र्ज़ंद हैं उस विरसे के और उस असासे के जिन्होंने अपनी जानें देकर मुल्क की हिफ़ाज़त की हुँ, बिल्कुल और ठीक। आज हम एक आज़ाद मुल्क अज़ में, आज़ाद हुँ, फ़िज़ा में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और पूरी कौम जो है पाकिस्तानी कौम राशिद मिनास हों और आज के एयर चीफ़ ज़हीर बाबर सिद्धू हों, फ़ील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर हों, उसके उससे पहले मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद हों, एमएम आलम हों, जी, इनकी मक़रूज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जुआ ऐप को प्रमोट करने के सिलसिले में फ़ेमस यूट्यूबर डकी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अब सुना है कि उनका लैपटॉप भी, उनका फ़ोन भी उनसे ले लिया था। 4 दिन का रिमांड मंज़ूर किया था अदालत ने। क्या अपडेट कुछ नई आई है इस स्टोरी अच्छा में, उसमें इस ये है केस कि में? डकी भाई को ना ज़्यादा हम डिस्कस इसलिए करते हैं, ये जो बच्चे हैं ना, ये जो इनके फ़ॉलोअर्स हैं, बच्चे और मैंने कुछ बच्चों को बहस करते हुए देखा, वो बहस ये कर रहे थे कि वो डकी भाई ने हाँ। ये जो है ना टिकटॉक और यूट्यूब से इतना पैसा कमा लिया, उसने कुछ 10 के 12 करोड़ रुपए का घर खरीद लिया है। हुँ, अब जो है ना वो स्टोरी ये आई है कि वो घर किराए का था। घर किराए का जो था। उस शख्स ने, अच्छा, इस फ्रॉडिये ने, ये हाँ। बहरूपिया, ये 2 नंबर करैक्टर था बहुत बड़ा, हमने बहुत पहले इसको एक्सपोज़ किया था। ये सारे इसी तरह के करैक्टर हैं, सारे इसी तरह के करैक्टर। ठीक ये है। रजब भट्ट, ये पतलू, ये वो चेनों वाला, ज़मीर, हुँ, वो बेज़मीर, हुँ, ये सारे जो करैक्टर यूट्यूबर ये वाले हैं ना, ये डोगर-वोगर शोगर, ये सारे बहरूपी हैं। 2 नंबर करैक्टर हैं, इनके जाके पीछे चेक करें ख़ानदान आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से आए हैं, कौन है, कहाँ से बिलॉन्ग इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या इनकी तालीमें हैं, इनके पास पल्ले क्या है, नहीं है, ये सारा हुँ, अंदर खाने ये सारा 2 नंबर धंधा चल रहा है। बिल्कुल ठीक। और असल हुँ, बात ये है कि सरफराज चौधरी जो एडिशनल डायरेक्टर एफआई साइबर क्राइम उनको मैं सुन रहा था, नाम और बड़े हैं डकी के अलावा और बड़े-बड़े नाम हैं। ओके। जो डकी से इन्वेस्टिगेशन और उसके लैपटॉप और उसके फ़ोन से जो डिटेल्स मिली हैं, उसमें बड़े नाम हैं। मैं एक चीज़ सिर्फ़ आपको अभी बता रहा हूँ इसका इसका इसकी 2 नंबरी और फ्रॉड ठीक है। कि वो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक घर दिखाया उसने, हुँ, बड़ा लग्ज़री घर और अपनी बीवी के साथ कि ये उसने घर खरीद लिया। हाँ। अच्छा एक आम जो फॉलोवर है उसका या एक हुँ, कोई फ़ैन है या कोई बच्चा है, तो वो उसको देख रहा होता है कि इस रास्ते पे चलने से उसने वो इतनी तरक्की कर ली, ये जी। नाचने-नूचने से तो हम भी कर और लेते अपनी हैं, हमें भी अपनी तरक्की मिल बहनों के जाएगी। डांस दिखाने से, अपनी यस, बीवियों के जो है ना वो बिल्कुल। नंगापन दिखाने से तो हुँ, इतना ये इस तरह तो उसको कमा इतना लेते हैं, फ़ेम तो मिल रहा है उसको तो क्या हमें ज़रूरत है कि यस, वो जाके धक्के खाए जाके जो है ना वो इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ करे और पीएचडीयाँ करे और वो सीएसएस करे और वो जाके जो है ना वो
हुँ, ज़लालतें हों और वो फिर बच्चा सोचता है कि मैं माँ-बाप के करोड़ों रुपए लगा के मैंने वो काम करना है, तो ये रास्ता बिल्कुल ठीक ठीक, नहीं है जो डकी कर रहा है, ये जो बिल्कुल ठीक। वो तौहीन मज़हब करने वाला हुँ, रजब भट्ट कर रहा है और वो जो दूसरा कर रहा है हुँ, मुल्क की बदनामी करवाई जिसने अर्तुगरुल गाज़ी को लाके यहाँ पे। अब ये है कि ये सारे रिकॉर्ड याफ़्ता हैं, इनके रिकॉर्ड जो हैं वो अब एफआईए के पास हैं और हुँ, एक बात है कि सीसीडी और एफआईए के हत्थे जब ये चढ़ते हैं तो कार्रवाई हो जाती है। पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं तो ये निकल जाते हैं। यस। पुलिस जो है ना वो ज़रा कमज़ोर हाथों से पकड़ते हैं या ये पिंडे ते तेल मल लेंदे ने, तो ये जो है ना हाथ से निकल जाते हैं पुलिस के। हुँ, हाथ से निकल एकदम हमादतन निकल गया। बाबू साहब हमादत से गिरफ्तार हो गए 9 मई का मुल्ज़म जो है हमाद अज़हर। जी। वो पकड़ा गया जी अपना बाबू साहब नाके पे। शेराकोट पुलिस ने पकड़ लिया। हमने खबरें दे दी जी महाद अज़हर गिरफ्तार हो गया, पकड़ लिया। डेढ़ घंटे बाद खबर आई कि वो पुलिस के हाथ से निकल गया। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि पुलिस के हाथ से कैसे चीज़ ये निकल जाती पैसों है। का मामला होता है? नहीं पता नहीं किसका मामला होता है। हुँ, तो वो जो है अब ये है कि ये जब एफआईए के हत्थे चढ़ते हैं ना ये लोग, तो इनको फिर छितर भी पड़ते हैं। सीसीडी के हत्थे चढ़ते हैं, तो फिर इनको जूते भी पड़ते हैं, फिर ये तौबा भी करते हैं, तो इन पे पर्चे भी हो जाते हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं तो पीछे जो है ना फ़ोन आते हैं असल में। पुलिस जो है ना वो हुँ, बड़ी मासूम है हमारी, इनोसेंट फ़ोन है। वो कोई तगड़ा फ़ोन आ जाए ना, किसी असेंबली से फ़ोन आ जाए किसी के लिए, किसी ईवान से फ़ोन आ जाए, किसी मिनिस्टर का फ़ोन आ जाए, तो वो शर्मीली भी है पुलिस, शर्म या करती है इस तरह के फ़ोनों का ठीक है। और मासूम हुँ, भी है हुँ, और थोड़ी-सी घबरा भी जाती है। तो ये वजह है पुलिस से ये इसलिए भाग निकल जाते हैं, चक्कर दे के। इधर चक्कर नहीं दिया जा रहा, इधर ये आ गए काबू। ये कोई नेटवर्क पकड़ा गया, ये डकी नहीं पकड़ा गया। पूरा नेटवर्क ये जिसकी बहुत आप बड़ा बता रहे हैं। नेटवर्क पकड़ा गया है। हुँ, ये डकी वाली गिरफ्तारी के बाद वसीम अकरम वाली डेवलपमेंट हो रही है ना। हाँ। वसीम अकरम वाली जो डेवलपमेंट हो रही है, एफआईआर हुँ, अभी नहीं हुई। मैं जवेद चौधरी को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी पर्चा एफआईआर हो गई, एफआईआर नहीं हुई। वो जो फयाज़ है ना एप्लीकेंट, उससे मैं आज भी राब्ता करने की कोशिश की, उसके फ़ोन बंद जा रहे हैं, जो वसीम अकरम वाला एप्लीकेंट है। हुँ, अलबत्ता वसीम अकरम जुए की एक ऐप का कॉन्ट्रैक्ट उनका ज़रूर है वसीम अकरम का। ठीक है। ये बात क्लियर हो चुकी है, उनका कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर है, उसमें उनकी बचत कोई नहीं होनी। मैंने वसीम अकरम से भी राब्ता करने की कोशिश की। मैंने अभी हुँ, थोड़ी देर पहले भी उनको मैसेजेस किए हैं कि आप हुँ, हमसे बात कर लें। ठीक है। अब ये है कि अगर वसीम अकरम जुए की उस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर साबित हो गए ना, तो उस ऐप के पीछे इतने-इतने बड़े नाम हैं कि आप भूल जाएँगी। आप उनकी अच्छा। फ़िल्में भी देखती रही हैं। बड़े-बड़े फ़िल्मी हीरो इंडिया के, वो शामिल हैं। हुँ, उस ऐप बिज़नेस में, ठीक है। हुँ, उस बुक में, उस डिजिटल जो बुक है हुँ, जुए की, उसमें इंडिया के बहुत बड़े-बड़े बॉलीवुड के बहुत बड़े-बड़े स्टार्स शामिल हैं। मेरे पास नाम आ चुके हैं, बॉलीवुड लेकिन के भी हम नाम हैं। हाँ, एफआईआर हुँ, जब होगी तो हम फिर वो नाम डिस्कस करेंगे।